ये भारत है, वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, कभी विश्व गुरु हुआ करता था। हाँ, वही भारत जो कभी ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता था। हर नारी लज्जावान और सर्वगुण संपन्न हुआ करती थी। हाँ, वही भारत जहाँ के पुरुष सभी स्त्रियों का सम्मान करते थे। यह ऐसे भी वीर धीर पुरुषों की भूमि है जहाँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सत्येंद्र नाथ बसु, कन्हैयालाल दत्त, खुदीराम बोस जैसे वीर सपूत हुए हैं। आज हमने इस तरह से अंग्रेजी को सराहा है कि उसके बिना कुछ समझा ही नहीं जा सकता। हमने तो अंग्रेजी को आज़ादी के बाद अपनाया, और केवल अंग्रेजी भाषा ही नहीं, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल से लेकर उनका पूरा कल्चर और यहाँ तक कि उनका परिधान भी, और एक चीज़ और, उनका टॉयलेट भी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हमने उनके संविधान, उनके पढ़ाने के तौर तरीके, कुल मिलाकर उनका पूरा कल्चर अपना लिया है। उनमें कोई लाज शर्म नहीं, तो हम भी नहीं रखेंगे। उनके देश में जैसे नंगा नाच चलता है, वैसे भारत में भी हो रहा है। 15-15 साल के बच्चे रिलेशनशिप में आ रहे हैं। जो सिंगल हैं उनका मजाक बनाया जाता है ताकि वो भी उनके साथ इसी बकचोदी में आ जाए। अच्छा, कभी सोचा है, हमने उनका पूरा कल्चर तो आज़ादी के बाद अपनाया है ना, तो हम आज़ादी के पहले गुलाम थे या अब हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर मुझे किसी को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना है और चाहता हूँ कि वो कभी मेरे खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, तो मैं कभी उसे यह पता चलने ही नहीं दूंगा कि वह मेरा गुलाम है। देखो, अंग्रेज़ों की एक नीति तो सबको पता है, डिवाइड एंड रूल, पर ये दूसरी मैं बताता हूँ। भारत के लोगों को पता ही नहीं है, वो अब भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं।